बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लास में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफॉर्मिंग के बारे में है। ठीक है, क्या किसके बारे में है? रिफॉर्मिंग के। लास्ट प्रीवियस टॉपिक जो है वो आप लोगों ने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, ठीक है, उससे आप लोगों को सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होती है, जो कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, उन लोअर हाइड्रोकार्बन्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो बकाया बाकी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शन हासिल होते हैं, उनकी निस्बत 20% गैसोलीन की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो जो बाकी 80% फ्रैक्शंस तैयार होते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर लार्जर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनकी हमें कुछ खास ज़रूरत नहीं होती। तो हम इन लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकिंग करते हैं, तोड़ते हैं, क्रैकिंग करते हैं और उनको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो कि गैसोलीन या पेट्रोलियम होता है। ठीक है, अब वहीं से आगे हम स्टार्ट करते हैं रीफॉर्मिंग। ठीक है, रीफॉर्मिंग का प्रोसेस हम क्यों करते हैं? सबसे पहली बात कि ज़्यादातर जो आप लोगों के पेट्रोल इंजन्स होते हैं, ये पिस्टन इंजन्स होते हैं। ये बाइक्स वगैरह के हो गए और जो गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर जो पेट्रोल इंजन होते हैं, ये पिस्टन इंजन होते हैं। ठीक है, तो इन पिस्टन इंजन्स के अंदर अगर हमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी का फ्यूल मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल मिलेगा, तो ये इनकी लाइफ बढ़ जाती है और इनके अंदर नॉकिंग का फिनोमेना जो है वो बहुत कम रहता है। ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने दो किस्म के इंजन्स पढ़े थे, एक पेट्रोल इंजन, गैसोलीन वाला इंजन, और एक डीजल इंजन। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन जो है उसके अंदर आप लोगों ने एक 4 किस्म की मेजर स्ट्रोक्स पढ़े थे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम रिफॉर्मिंग को। ठीक है, रिफॉर्मिंग तो मैं आप लोगों को वैसे बता रहा था कि रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं। जो हमें पेट्रोल मिलता है ना क्रैकिंग से, ठीक है, अब वो हमें दो जो है पेट्रोल मिलते हैं, वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन की एक लंबी कतार होती है। ठीक है, यानी एक कार्बन दूसरी से जुड़ी होती है, दूसरी तीसरी से, चौथी पांचवी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट चेन एक लंबी कतार होती है। ठीक है, तो वो लंबी कतार वाला जो हमारे पास फ्यूल होता है, जैसा फ्यूल जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। वो वाला इंजन ज़्यादा से ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। तो हमें चाहिए ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसा फ्यूल जिसके अंदर ऐसा फ्यूल जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में ना हो, बल्कि ब्रांच्ड चेन की फॉर्म में हो। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से रिफॉर्मिंग के ज़रिए हम स्ट्रेट चेन्स को ब्रांच्ड चेन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो रिफॉर्मिंग क्या होगी? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या करना है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हमने कन्वर्ट करना है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इसको हीट करके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और इसको कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसको क्या करना है, हमने हीट करना है। तो रिफॉर्मिंग क्या होगी? कन्वर्जन है किसकी? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की। किसके अंदर? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, दो चीज़ों के, दो कंडीशंस में, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको क्या कहेंगे? रिफॉर्मिंग। एग्जांपल है हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन। एक कार्बन ये CH3, एक कार्बन ये CH3, दो कार्बन होंगी और दरमियान में 6 CH2 टेकन 6 CH2 दरमियान में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 6 और ये 2 8। तो ऑक्टेन होता है, ये नॉर्मल ऑक्टेन है ये। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट चेन है, इसको हमने स्ट्रेट चेन इसलिए बनाया, CH3 है, उसके बाद 6 CH2 एक ही चेन में लगे हुए हैं और एंड पे क्या लगा हुआ है? CH3। तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये ऐसा कंपाउंड है जो अगर पेट्रोल के अंदर ज़्यादा हुआ, यानी ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके फ्यूल के अंदर ज़्यादा तादाद में हुआ तो मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसको क्या करना है? हमने हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये हीट के बाद क्या होगा? इस तरह का ये कंपाउंड बन जाएगा। अभी ये क्या है? एक स्ट्रेट चेन है, इसमें क्या है? ये इसकी क्या हो गई? एक स्ट्रेट चेन, यहां से लेकर ये स्ट्रेट चेन हो गई और ये इसकी क्या हो गई? ब्रांचेज हो गई। ठीक है, ब्रांचेज। तो ये स्ट्रेट चेन से कन्वर्ट हो गया ब्रांच्ड चेन में। ठीक है, जैसे आइसोमरिज्म हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी ये दोनों कंपाउंड्स का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन है जो कि स्ट्रेट चेन होगा। ब्रांच्ड चेन जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास आइसो ऑक्टेन, यानी इसका एक आइसोमर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होगा? 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। यानी यहां से अगर गिनती स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया तो पेंटेन वो होता है।
दूसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप, दूसरे नंबर पे दूसरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और चौथी कार्बन पे तीसरा मिथाइल ग्रुप। तो 2 यानी 2 कार्बन पे 2 मिथाइल हैं तो 2 और चौथी कार्बन पे एक और मिथाइल है 4, ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल टोटल हो गए पेंटेन। क्लियर हो गई बात। ये नॉर्मल ऑक्टेन को हमने आइसो ऑक्टेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये थी आप लोगों की रिफॉर्मिंग, ठीक है। रिफॉर्मिंग इस तरह से होती है कि हम एक लो क्वालिटी फ्यूल को बेटर क्वालिटी फ्यूल में, यानी ऐसा फ्यूल जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करे, उसको ऐसे फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो कि लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। तो नॉकिंग क्या होती है, नॉकिंग के बारे में हम देखेंगे। कंबस्टन ऑफ फ्यूल स्टार्ट्स बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स, ठीक है, यानी पिस्टन इंजन जो है उसके अंदर क्या होता है, एक जो आप लोगों का गैसोलीन वाला इंजन है उसके अंदर क्या होता है, एक पिस्टन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब उसके टोटल 4 स्ट्रोक्स होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़े थे। पहला इनटेक स्ट्रोक होता है जिसकी मदद से क्या होता है कि फ्यूल और एयर इंजन के अंदर आती है। दूसरा क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है, नहीं सॉरी, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है जिसमें से क्या होती है, पिस्टन एक दफ़ा नीचे आएगा इनटेक स्ट्रोक में, जिससे वो फ्यूल और गैस जो है ऑक्सीजन आपकी इंजन उसके अंदर इंजन के अंदर आएगी। दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, यानी पिस्टन दोबारा ऊपर जाएगा और उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है, यानी जो फ्यूल और ऑक्सीजन आई उसको कंप्रेस करेगा। उस इंजन के ऊपर क्या होता है, एक प्लग लगा होता है जिसमें क्या करनी होती है, स्पार्किंग करनी होती है। तो उसको क्या कहते हैं आप लोग, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेस करते हैं। जब वो जो ऊपर वाला प्लग होता है वो स्पार्किंग करता है तो उस फ्यूल के अंदर क्या लग जाती है, आग। जब आग लगती है तो वहाँ पर धमाका होता है जिससे पिस्टन जोर से नीचे आता है, उसको क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। तीसरा कौन सा होता है, पावर स्ट्रोक। ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। पावर स्ट्रोक जिसकी वजह से पिस्टन जोर से नीचे आता है और फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है, जिसे एंड पे क्या कहते हैं आप लोग, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी धमाके के बाद जो भी अंदर फ्यूल बर्न होने के बाद गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो वो उन गैसेस को दोबारा पिस्टन ऊपर ले जाकर बाहर निकाल देता है और वो गैसेस जो हैं आपकी गाड़ी के या बाइक के साइलेंसर से बाहर आ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो आई एम श्योर, आई होप कि आप लोगों को वो फिजिक्स वाला जो टॉपिक है माइंड में आ गया होगा, ठीक है। तो नॉकिंग क्या होती है, कंबस्टन ऑफ फ्यूल स्टार्ट्स बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स। अब पहला स्ट्रोक क्या था आपके पास, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में फ्यूल और ऑक्सीजन जो है इंजन के अंदर आ गई। दूसरा क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, वो पिस्टन जो होगा उन फ्यूल और ऑक्सीजन को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और तब तक कंप्रेस करेगा जब तक प्लग जो है, स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं करता। प्लग जो है वो क्या नहीं करता, स्पार्किंग प्रोड्यूस। जैसे ही वो स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगा तभी उसके अंदर आग लग जाएगी। अब ऐसा होगा अगर आपका फ्यूल जो है वो बेटर क्वालिटी का है, ठीक है। अगर फ्यूल क्या है, बेटर क्वालिटी का, वो वाला फ्यूल है जिसके अंदर इसकी अमाउंट क्या है, आइसो ऑक्टेन की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा फ्यूल है जिसमें ये स्ट्रेट चेन नॉर्मल ऑक्टेन या नॉर्मल हेप्टेन वाले कंपाउंड्स की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर जब दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा उसके अंदर प्लग की स्पार्किंग से पहले ही फ्यूल के अंदर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, और वो जो आपका प्लग है, ठीक है, वो ऊपर जाने की बजाय दोबारा से नीचे आएगा और वहाँ पर नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस अ मेटेलिक साउंड इन द इंजन, ठीक है। यानी क्या होता है, कंबस्टन ऑफ फ्यूल स्टार्ट्स, ठीक है, फ्यूल की कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स, ठीक है। प्लग की स्पार्किंग से जो आग लगनी है उससे पहले ही क्या होती है, फ्यूल की कंबस्टन जो है, फ्यूल का जलना शुरू हो जाता है। दिस प्रोड्यूसेस, इसकी वजह से ये मेटेलिक साउंड, एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है इंजन में। दिस साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। इस साउंड को आप क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। अब इस नॉकिंग को कम कैसे करते हैं हम, आइसो ऑक्टेन, फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ा के, ठीक है। अब ऐसा फ्यूल जिसके अंदर आइसो ऑक्टेन की तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको हमें ख़ास ऑक्टेन नंबर देते हैं। तो आगे हमारे पास जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन मिक्सचर दैट मैचेस द नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्यूल कॉल्ड ऑक्टेन। हम ऑक्टेन नंबर के बारे में बात कर रहे थे। ऑक्टेन नंबर क्या होता था, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन मिक्सचर दैट मैचेस द नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड नॉलेज दे दूं इसके बारे में, फ्यूल के बारे में। आपका जो फ्यूल है, आपका जो पेट्रोल है, ठीक है, जो आप लोग डलवाते हैं डिफरेंट पेट्रोल पंप से, ठीक है, वो एक मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके अंदर 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल ऑक्टेन, ऑक्टेन मीन्स 8 कार्बन वाला, या फिर नॉर्मल हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन वाला। या 7 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होंगे या होंगे 8 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स। क्लियर होगी बात।
अब ये नॉर्मल ऑक्टेन, ये नॉर्मल हेप्टेन का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? स्ट्रेट चेन वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। अब स्ट्रेट चेन वाले मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि वो क्या करते हैं? नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं। किसके अंदर? इंजन के अंदर। ठीक है, अगर फ्यूल के अंदर स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे? मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब फ्यूल जो है उसके अंदर दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। पहली चीज़ क्या होती है? ऑक्टेन या नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, जिसमें स्ट्रेट चेन वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे। दूसरी चीज़ उसके अंदर क्या होती है? आइसोऑक्टेन। क्या होती है? आइसोऑक्टेन, जो कि क्या है? एक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड है। क्या है? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड मॉलिक्यूल है। इस क्या है? ब्रांच चेन। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये जितना ज्यादा होगा फ्यूल के अंदर, फ्यूल की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी? उतनी ही ज्यादा, और लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। जितने ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही इंजन के अंदर नॉकिंग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर को हम जस्टिफाई किस तरह से करेंगे कि हमारे पास ऐसा फ्यूल जिसके अंदर आइसोऑक्टेन क्या हो? मैक्सिमम हो। ऐसा फ्यूल जिसके अंदर आइसोऑक्टेन यानी आइसोऑक्टेन वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो? ज्यादा तादाद में हो, तो ये लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करता है इंजन के अंदर। इंजन की एफिशिएंसी बेहतरीन रहती है, इस फ्यूल की एफिशिएंसी भी क्या रहती है? बेहतरीन रहती है। तो ऐसा फ्यूल जिसके अंदर आइसोऑक्टेन क्या हो? मैक्सिमम अमाउंट में हो या सबसे ज्यादा अमाउंट में हो। ठीक है, तो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100, और ये लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं इसकी, नॉर्मल ऑक्टेन की या नॉर्मल हेप्टेन की। अब ऐसा फ्यूल जिसके अंदर नॉर्मल हेप्टेन की तादाद क्या हो? ज्यादा हो, या नॉर्मल ऑक्टेन की तादाद, स्ट्रेट चेन वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो? ज्यादा हो, तो वो फ्यूल इंजन के अंदर मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा और उसका ऑक्टेन नंबर क्या रहेगा? 0। ठीक है, 0। उसका ऑक्टेन नंबर क्या रहेगा? 0। इसको हम 0 यहां पर लिख देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं 100। समझ आ गई? यानी ये ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो फ्यूल का, यानी फर्ज कर लें आपके पास एक फ्यूल है, 1 लीटर फ्यूल है, फर्ज करें उसके अंदर ये वाले 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 100। तो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या रहेगा? 100। बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल होगा। ठीक है, और अगर ऐसा फ्यूल जिसके अंदर ये 0 है और ये क्या है? 100 है, तो उस फ्यूल वो बहुत ही वीक क्वालिटी का, बुरी क्वालिटी का फ्यूल होगा, मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा और उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। यानी ये 1 भी ना हो और ये 0, ये ज्यादा से ज्यादा हो, तो उस ऐसे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या रहेगा? 0। मतलब क्या हुआ कि ऑक्टेन नंबर आपने इन मॉलिक्यूल्स यानी आइसोऑक्टेन मॉलिक्यूल्स की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं। क्लियर होगी बात? फर्ज कर लें आपके पास एक ऐसा फ्यूल है जिसके अंदर ये वाले 90 मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाले क्या हैं? 10। यानी फ्यूल टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हो गए, जिनमें से 90 आइसोऑक्टेन के हैं और 10 क्या है? नॉर्मल हेप्टेन के। तो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या रहेगा? 90। ठीक है, ऐसा फ्यूल जिसके अंदर 80, ठीक है, ऐसा फ्यूल जिसके अंदर 80 मॉलिक्यूल्स आइसोऑक्टेन के हैं और 20 मॉलिक्यूल्स नॉर्मल ऑक्टेन के हैं, तो उसका ऑक्टेन नंबर उस फ्यूल का क्या रहेगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, और वो फ्यूल जो है लेस एफिशिएंट होगा देन पहले वाला जिसका ऑक्टेन नंबर क्या था? 90 था। ठीक है, अब ऐसा फ्यूल जिसके अंदर ये वाले 50 मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाले भी 50 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी फ्यूल आपके पास है टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी फ्यूल आपके पास है। ठीक है, यानी पेट्रोल, फर्ज कर लें एक पेट्रोल आपके पास है, उस पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स आपने गिन लिए हैं, टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें से 50 नॉर्मल ऑक्टेन वाले हैं और 50 आइसो ऑक्टेन वाले हैं। ठीक है, तो उस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर होगा वो क्या रहेगा? 50, क्योंकि ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 50, और वो लेस एफिशिएंट फ्यूल होगा, मैक्सिमम नॉकिंग वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक जनरल सी बात है, जो पेट्रोल आप लोग अपना पेट्रोल पंप से डलवाते हैं, नॉर्मल पेट्रोल जो है आजकल 105-6 रुपये लीटर जो है, ठीक है, वो उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है 72। ठीक है, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है? 72। मीन्स कि उसके अंदर आइसो ऑक्टेन वाले मॉलिक्यूल्स 72% होते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल हेप्टेन वाले स्ट्रेट चेन वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो बाकी कितने रह जाएंगे आपके पास? 28, वो 28% होते हैं। ठीक है, फिर एक और किस्म के फ्यूल आप लोगों ने सुना होगा जिसे आप लोग कहते हैं हाई ऑक्टेन। ठीक है, क्या कहते हैं? हाई ऑक्टेन। वो इससे महंगा फ्यूल होता है, वो तकरीबन 142 रुपये या 150 रुपये लीटर है। ठीक है, उसके अंदर आप जो है उसका ऑक्टेन नंबर 82 होता है। ठीक है, मीन्स के उसके अंदर आइसो ऑक्टेन यानी ब्रांच्ड चेन वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? 82%, और जो नॉर्मल हेप्टेन स्ट्रेट चेन वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होंगे? उसके अंदर कितने होंगे? 18% होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ऑक्टेन नंबर की हम बात करेंगे। अगेन
कि परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन की परसेंटेज इन आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन मिक्सचर, यानी फ्यूल मैंने आपको बताया टोटल फ्यूल जो है एक मिक्सचर है किस चीज़ का, नॉर्मल हेप्टेन और आइसोऑक्टेन। इन दोनों मिक्सचर के अंदर आइसोऑक्टेन की जितनी भी परसेंटेज होगी, ठीक है, दैट मैचेस द नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। जो उस फ्यूल की मैचिंग प्रॉपर्टी के साथ मैच कर जाएगी, नॉकिंग प्रॉपर्टी के साथ मैच कर जाएगी, उसको क्या कहेंगे, ऑक्टेन नंबर। सादा सी बात आप इस तरह कर दें, द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन isooctane and normal heptane mixture is called the octane number of that fuel, ठीक है। यानी नॉर्मल हेप्टेन और आइसोऑक्टेन मिक्सचर के अंदर आइसोऑक्टेन की जितनी भी परसेंटेज होगी वो उस फ्यूल की क्या होगा, ऑक्टेन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, इफ नॉकिंग ऑफ फ्यूल मैचेस विद नॉकिंग ऑफ 90% आइसोऑक्टेन and 10% normal heptane mixture, then octane number of the fuel will be 90। वही वाली बात होगी ना, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ऐसा फ्यूल है जिसके अंदर 90% आइसोऑक्टेन है और 10% क्या है, नॉर्मल ऑक्टेन है, ठीक है, तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 90 हो जाएगा। उसके बाद एक कॉमन जनरल सी बात है, हायर ऑक्टेन नंबर, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा बेटर द फ्यूल, उतना ही फ्यूल क्या होगा, बेटर होगा। लेसर द नॉकिंग, नॉकिंग उतनी ही क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद जो है स्ट्रेट चेन, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने का एक और भी तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम एडिटिव्स ऐड करते हैं, यानी आपके पास एक ऐसा फ्यूल है जिसके अंदर नॉर्मल हेप्टेन की तादाद ज्यादा है, आइसोऑक्टेन की तादाद क्या है, कम है, ठीक है। तो आइसोऑक्टेन की तादाद ज्यादा करने के लिए स्ट्रेट चेन्स को ब्रांच्ड चेन्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ एडिटिव्स उसके अंदर डाल देते हैं। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल कैन आल्सो बी इम्प्रूव्ड, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव। एडिटिव जो बाद में डाला जाए, थोड़ी अमाउंट ऑफ एडिटिव डालते हैं, जैसा कि दो किस्म के एडिटिव्स होते हैं, एक टेट्राइथाइल लेड, TEL कहते हैं इसको, C2H54, ये C2H5 इथाइल का फार्मूला है, टेकन फॉर मीन्स 4 बार इथाइल आना, इस वजह से हमने क्या कहा है इसको टेट्राइथाइल, और साथ में PB क्या है, लेड, ठीक है, लेड को। तो टेट्राइथाइल लेड एक एडिटिव हो गया, या फिर दूसरा एडिटिव है आपके पास टेट्रामिथाइल लेड, इसमें TML इसको कहते हैं, इथाइल है तो C2H5, मिथाइल है तो CH3, टेकन फॉर PB। तो ये दो किस्म के एडिटिव्स हैं, इन दो किस्म के एडिटिव्स को आप क्या कर दें, फ्यूल के अंदर डाल दें, तो उस फ्यूल के अंदर जितने भी स्ट्रेट चेन्स वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट होंगे, हो जाएंगे, और उस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि ये वाले जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं C2H5 और CH3, ये तो चलें स्ट्रेट चेन्स को ब्रांच चेन्स के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर मसरूफ हो जाएंगे, लेकिन ये जो आपके पास बाकी पीछे रह जाएगा एलिमेंट लेड, ठीक है, ये क्या करेगा, ये फ्यूल के अंदर कोई हिस्सा नहीं लेगा, ये आपका गाड़ी या बाइक के साइलेंसर में से बाहर आएगा, किसकी शक्ल में, लेड ऑक्साइड की शक्ल में, ठीक है, लेड ऑक्साइड की शक्ल में आपके एनवायरनमेंट में आएगा और एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज करेगा। इसीलिए ये वाला जो तरीका है ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये वाला जो तरीका है, ये रिफॉर्मिंग वाला ये तरीका जो है ये ज़्यादा यूज़फुल है फॉर द टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था रिफॉर्मिंग के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।